नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव जितवाने की पूरी जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं के कंधों पर डाल दी है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप मेहनत कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाइए। दरअसल रोहतक में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जो नए प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने भाग लिया और चिंतन किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों हारी और अब इसकी भरपाई कैसे की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देखिए, कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ही पार्टी के कार्यकर्ता नाराज पिछले काफ़ी दिनों से हैं। मनोहर लाल 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जितना कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया है, जो कार्यकर्ता कहते हैं, किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। लेकिन देखें तो जो ये कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जब अध्यक्ष थे तो उनमें ऊर्जा भरकर रखते थे, यानी जो डैमेज हो रहा था मनोहर लाल की वजह से उसको ओम प्रकाश धनखड़ कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जो सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया था और इसका असर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पड़ा। कार्यकर्ताओं ने इतना काम नहीं किया, चाहे बूथ लेवल के हो, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो, तो वो लोग निष्क्रिय दिखाई दिए और जिसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा गंवाने के तौर पर भुगतने पड़े हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस दफ़ा 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 9 लोकसभा सीट तो आसानी से जीत लेगी। और जहां तक बात करें रोहतक संसदीय क्षेत्र की, यहाँ पर टफ मुकाबला जरूर है, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर एक आधी सीट गंवा भी दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब चुनाव शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया और टिकटों में मनोहर लाल की पूरी चली और मनोहर लाल ने कुछ ऐसी टिकटें बांट दी जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल चाहे टिकट वितरण की बात हो या फिर संगठन में पद दिलवाने की बात हो या फिर राज्यसभा में चेहरा चयनित करने की बात हो, मनोहर लाल ने अपनी चलाई है, अपने मनपसंद चेहरों को सब कुछ दिया है। लेकिन जो नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे तो उनका उन्होंने पत्ता साफ करके रखा। और देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि मनोहर लाल अगर मुख्यमंत्री रहे तो 3 सीट गंवा सकते हैं और उनको इसीलिए हटा दिया था। एंटी इनकम्बेंसी इतनी हरियाणा में किसी नेता के खिलाफ नहीं है जितनी मनोहर लाल के खिलाफ है, तो इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिला है। हालांकि मनोहर लाल खुद लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, तो देखें अब भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, क्या 2024 के विधानसभा में जीत हासिल होगी या फिर नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे घोड़े दौड़ा दिए हैं कि किसी भी तरह जीतना है, तो कार्यकर्ताओं को अब आग्रह किया है और उनमें ऊर्जा बनने का प्रयास किया है कि आप जितने भी गांव हैं, हर गांव में, हर बूथ पर, हर पन्ना प्रमुख के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के पास जाइए। सरकार ने जो काम किए हैं उन काम को गिनाइए, उन काम को उनके पास बैठकर बताइए। और धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं उन्होंने स्पेशल हर कार्यकर्ता को ये दिशा और निर्देश दिए हैं। जहाँ तक की बात करें संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है कांग्रेस से, लेकिन देखें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आधी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस के पास संगठन है ही नहीं है। 10 सालों से कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष तक नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष
यह सब तो आप भूल जाइए। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बिना संगठन के चुनाव जीते हैं, 5 लोकसभा में जीत हासिल की है। तो ऐसे में कांग्रेस इस समय उत्साहित है और उन्हें लग रहा है कि अब चुनाव का इंतजार कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है और कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। कांग्रेस के नेता तर्क दे रहे हैं कि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी और इस दफा तो 5 सीट जीती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीत पाई थी। अगर जेजेपी का सहयोग नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनती। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीती थी और अब देखें तो पिछले आंकड़े देखें 2019 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने 31 सीट हासिल कर ली थी, यानी कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर जीत हासिल कर गई थी। ऐसे में अब तो लोकसभा में बराबर बराबर जीते हैं तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वो लोग आसानी से हरा देंगे, ऐसा कांग्रेसी नेताओं का कहना है। लेकिन देखिए मुकाबला बड़ा टेढ़ा है, बड़ा कांटेदार हो सकता है और यहाँ जो किसान जातियाँ हैं वो डिवाइड हैं। कुछ किसान जातियाँ जो गैर जाट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहीं पर जीते हैं जहाँ पर ये गैर जाट किसान जाति हैं, जहाँ जैसे फरीदाबाद में गुज्जर समुदाय की अच्छी खासी वोट है, गुड़गांव में यादव समाज की अच्छी खासी वोट है, करनाल और कुरुक्षेत्र में रोड समुदाय की अच्छी खासी वोट है, राजपूत समुदाय भी वोट देता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन समुदायों में सेंधमारी नहीं कर पा रही है और इसी के कारण ये 5-5 सीट दोनों पार्टियों ने जीती है। अगर कांग्रेस पार्टी इन समुदायों में सेंधमारी कर लेगी तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आभास हो चुका है कि बिना कार्यकर्ता ये गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और जब वो मुख्यमंत्री थे हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को कभी भी महत्व नहीं दिया, तरजीह नहीं दिया और यहाँ तक उनके तेवर ऐसे हुआ करते थे, वो कहते रहते थे कि आप अगर पार्टी में आए हैं, अगर कार्यकर्ता हैं तो आप काम करते रहिए। उन्होंने काम करने के संदेश जरूर उनको दिए और ये भी साथ में कहा कि अगर नहीं करना तो जिसने नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर जरूर पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। और अब देखें मनोहर लाल को भी आभास हो चुका है कि देखिए कार्यकर्ताओं को अगर आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जीत संभव नहीं है। इसलिए अब मनोहर लाल हो या फिर ओम प्रकाश धनखड़ हो या फिर दूसरे नेता हो, उन नेताओं ने अब कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना शुरू कर दिया है। और अब 3-4 महीने का जो समय पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता गांव दर गांव जाएंगे और कितना असर मतदाताओं पर पड़ेगा देखने वाली बात रहेगी।